हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस शीट में मैंने क्या किया। मैं चेक बटन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है एक डायलॉग बॉक्स जिसमें मुझे पूछा गया एंटर द एज ऑफ रमेश। तो मैं एंटर कर रहा हूँ रमेश का एज, सपोज मैं 20 एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर दूसरा डायलॉग बॉक्स आ रहा है एंटर द एज ऑफ सुरेश। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ सुरेश का एज, यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये दिख रहा है सुरेश इज ओल्डर देन रमेश। सो यहाँ पे दोस्तों ये यूज किया है मैंने विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक के सीरीज का ये है सेकेंड लेक्चर। मेरा नाम है सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए सीखने के लिए शुरू करते हैं विजुअल बेसिक का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे फॉर्म कंट्रोल का एक बटन और साथ ही में सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस और एक्सेल में वैल्यू सेंड करना और एक्सेल से वैल्यू रीड करना। तो चलिए लेट्स बिगिन टू लर्न विजुअल बेसिक। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको इंट्रो पार्ट में कि हम लोग फॉर्म कंट्रोल सीखने वाले आज, और एक्सेल के अंदर डेटा वीबीए के अंदर से सेंड करना या फिर वहां से रीड करना एक्सेल के अंदर का डेटा। तो चलिए इसको सीखने के लिए पहले शुरुआत करते थे। मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ सुरेश एंड रमेश, वही नाम लेता हूँ जो कैडबरी ऐड वाले है। ये लोग भाई भाई है कि नहीं पता नहीं, लिख दिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज, ओके। उसके बाद उनका एज यहाँ पे आने वाला है जो मैं सेंड करूंगा वीबी कोड के जरिए, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए डेवलपर टैब में से एक फॉर्म कंट्रोल, जिसमें पहला फॉर्म कंट्रोल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये इस तरह से बटन का फॉर्म कंट्रोल होगा दोस्तों। ये फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे मैं बटन के तौर पे यूज करूंगा। इसका नाम मैं चेंज करना चाहूंगा। यहाँ पे दिख रहा है माइक्रो नेम बटन क्लिक है, मैं इसे ओके करूंगा। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और एडिट टेक्स्ट, और इसका नाम यहाँ पे मैं चेक करके रख देता हूं। ओके ठीक है, मुझे चेक करना है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एरर शो करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई मैक्रो हमने असाइन नहीं किया है। तो मैक्रो असाइन हम बाद में करेंगे, मतलब मैक्रो तो पहले क्रिएट कर ले। तो चलिए मैक्रो पहले क्रिएट कर लेते हैं। हमें क्रिएट करना है यहाँ पे एज इंटर होना चाहिए और उसके बाद वो एज यहाँ से रीड होना चाहिए। सो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे डेवलपर टैब के अंदर विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए या फिर अल्ट F11 शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, आपको विजुअल बेसिक स्क्रीन आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करना है। हम लोग लेंगे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल। हम यूजर फॉर्म अभी सीखने दोस्तों, यूजर फॉर्म टास्क है जो हम लोग आगे चालू करने वाले, जो बड़ा टास्क है। और वीबीए प्रोग्राम की ये बेसिक प्रोग्राम मैं आपके पहले क्लियर कर दूं ताकि मैं एडवांस प्रोग्राम जब आपको पढ़ाऊं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर हो जाए क्या रहता है। तो आज के फंक्शन में कोडिंग के अंदर हम लोग लॉजिकल फंक्शन भी सीखने वाले, और जो लास्ट टाइम मैंने वेरिएबल बताया था उसका यूज भी सीखने वाले। तो वेरिएबल यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन किस तरह से स्टार्ट होता है मैंने लास्ट टाइम बताया था मैसेज प्रिंट करते समय। तो यहाँ पे जरा मैं जूम ही कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। फंक्शन जो हम लोग सीख रहे हैं वो लॉजिकल फंक्शन है, तो मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, मैंने बोला था यहाँ पे, लेकिन कीवर्ड्स नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने लॉजिकल फंक्शन इस तरह से नाम लिखा है और मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली एंड सब आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मुझे दो वैल्यूज यहाँ पे सेंड करनी है, रमेश और सुरेश का एज। तो उस दो वैल्यूज को सेंड करने के लिए मुझे दो कंटेनर की जरूरत है, और दो कंटेनर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ इस तरह से, ए एंड बी। और डिम ए एंड बी मतलब क्या होता है? डिम यानी कि डायमेंशंस, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म नहीं होता लेकिन डायमेंशंस बोल सकते हैं हम इसे। डिम एक वेरिएबल असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, कीवर्ड है वीबीए के अंदर, याद रखिए। सो डिम वेरिएबल, डिम की जगह आप वैर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको वैर बोलते हैं, वैर। तो वैर यहाँ पे लेकिन वीबी के अंदर नहीं चलता, इसलिए मैंने डिम लिखा, डिम ही चलता है यहाँ पे। सो डिम ए एंड बी एज अ व्हाट हम लोग डिफाइन करने वाले एज अ इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में वीबीए के मैंने बताई थी कि इंटीजर टाइप को हम लोग एज स्टोर करने के लिए ले सकते हैं, एम्प्लॉय का आईडी स्टोर करने के लिए, कोई भी एक छोटा नंबर रहेगा उसे स्टोर करने के लिए हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है दोस्तों। उसकी कितनी बाइट्स कैपेसिटी रहती है, कि वो कैसे काम करता है, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको एक बार बता दूंगा, जिसके अंदर पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से प्रोसेस होता है वो। लेकिन मैं थ्योरी पार्ट अगर लूंगा तो थोड़ा सा आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले प्रैक्टिकल्स बहुत सारे कवर कर लूंगा, तब ये चीजें कहाँ पे किस तरह से वर्क करती है रैम के अंदर वो आपको मैं प्रोसेसली बताऊंगा। उसके ऊपर मैं एनिमेशन बनाऊंगा, फ्लैश के अंदर फ्लैश सॉफ्टवेयर रहता है, उसे एनिमेशन बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए मैंने ए और बी दो वेरिएबल लिया, ऐसे आप कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं।
तो उसे डिफाइन करना बोलते हैं। ये डिफाइन किया मैंने, ए और बी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं जो स्मॉल नंबर रहता है जनरली। तो यहाँ पे जनरली देखेंगे तो एसक्यूएल जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने बताया एसक्यूएल के अंदर अगर आपने देखा हो लेक्चर तो वो 32,000 प्लस की वैल्यू लेता है और 30,000 माइनस, यानी कि 65,000 अप्रॉक्सीमेट इंटीजर टाइप का वैल्यू लेता है। 4 बाइट्स उसका मेमोरी एलोकेट होता है। अभी वीवीए के अंदर कितनी मेमोरी उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। एसक्यूएल के अंदर उतना मेमोरी वो कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे ए और बी एज ए इंटीजर जो मैंने लिए है उसके अंदर दो वैल्यू अभी मुझे सेंड करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे डिफाइन करना होगा जो वीवीए का इनपुट बॉक्स रहता है। इनपुट बॉक्स इस तरह से डिफाइन होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर लिखना है एंटर द एज ऑफ रमेश। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर द एज ऑफ रमेश। सो जो ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा आ रहा है और ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इस तरह से, इनपुट बॉक्स ए के अंदर जाएगी इनपुट बॉक्स 1 की वैल्यू, जो इनपुट बॉक्स 1 को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। अब बी के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, तो बी के अंदर जाने वाली यहाँ पे इनपुट बॉक्स, सेकेंड इनपुट बॉक्स की वैल्यू। तो मैं इनपुट बॉक्स यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे इनपुट बॉक्स लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा लेना है और यहाँ पे लिखना है एंटर द एज ऑफ सुरेश। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और ऑटोमेटिकली मैंने स्मॉल में लिखा था इनपुट, लेकिन वो ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया, तो मेरा कोड यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। जो आई कैपिटल हो रहा है, बी कैपिटल हो रहा है, इस तरह से कोड आ रहा है तो आपका कोड एक्सेप्ट है, और वो वैसे ही रहेगा तो समझ जाना आपका कोड एक्सेप्टेबल नहीं है। और एरर भी वैसे शो करता है, रेड में आ गया तो एरर शो करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक या कोमा मिस्टेक्स वगैरह आपको नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे क्लियरली कोड टाइप करने होंगे, ये वीवी कोडिंग है। तो ए और बी के अंदर हमने वैल्यू सेंड कर दी इनपुट बॉक्स के जरिए, मतलब ए और बी अभी कुछ वैल्यूज क्या करेगा, यहाँ पे कंटेन करेगा। ये कंटेनर है हमारे लिए। तो लास्ट टाइम मैंने वेरिएबल बताया था, वेरिएबल इट इज लाइक कंटेनर। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा कि वेरिएबल थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं कि क्लियरली कि अगर आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए मेमोरी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एलोकेशन करना पड़ेगा कि मुझे इतनी वैल्यू स्टोर करनी है, तो मुझे इसको वेरिएबल मतलब एक नाम देने पड़ेंगे कि इस नाम से मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। सो ए से मैं इनपुट बॉक्स की मतलब रमेश का एज स्टोर कर रहा हूं, बी से मैं सुरेश का एज स्टोर कर रहा हूं। तो ए और बी अभी रैम के अंदर एलोकेट हो चुके हैं। ये स्पेस लेगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पहले रैम थ्रू आपके सीपीयू को मिलने वाला है दोस्तों। तो उसको प्रोसेस होने के लिए पहले मेमोरी एलोकेशन चाहिए, तो उसी को हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना बोलते हैं। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करना और किस तरह से उसको डिक्लेयर करना है यहाँ पे मैंने दिखाया। ये डिक्लेरेशन था सेकेंड वाला, जिसमें ए और बी में वैल्यू डाल दी हमने। ये क्लियर है, डिफाइन और डिक्लेरेशन समझ लो आप किस तरह से करना है। फिर उसको कॉलिंग कैसे करना है हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू आ चुकी है इसके अंदर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वैल्यू का रिजल्ट शो करना चाहता हूँ, यानी कि इस वैल्यू को मैं कॉल करना चाहता हूँ। उस वैल्यू को मैं कॉल कहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ रमेश के सामने रमेश का एज प्रिंट हो जाए। सो रमेश की वैल्यू कहाँ पे मुझे प्रिंट करनी है, B2 में दोस्तों, B2। तो चलिए मैं आपको B2 एक्सेल सीट के अंदर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कहाँ पे मेरा B2 का वैल्यू है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको B कॉलम और 2 रो जो रमेश का है, B2 आपको क्लियरली हाईलाइट दिख रहा है। मैं यहाँ पे माउस से तो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसा कीबोर्ड से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। माउस का मेरा जूमिंग में पॉइंटर अलग जगह पे दिखता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है B2 के अंदर आपको चाहिए रमेश का एज। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर मतलब sheet1.range.value, कोई भी कोड लिखते समय हमेशा एक बात याद रखनी, जैसे आप डॉट देते हो और उसके आगे अगर कुछ ओपन हो जाता है, मतलब ऐसे फंक्शंस प्री डिफाइन ओपन हो जाते हैं, तो समझ जाना कि आप सही कोडिंग लिख रहे हो, आप करेक्ट कोडिंग लिख रहे हो। अगर आप डॉट यहाँ पे नहीं देते हो और वैल्यू लिखना चालू करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है क्या, नहीं है। डॉट देते हो, वैल्यू लिखते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है जिसमें आपको फंक्शन दिख रहा है कि वैल्यू सेलेक्ट करना है, वैल्यू 2 करना है, फिलहाल वैल्यू लेना है हमें। तो मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। और इज इक्वल टू इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं ए की वैल्यू, सिंपल है। यहाँ पे मैं ए को डायरेक्टली ड्रॉप कर रहा हूँ sheet1 B2 के अंदर। तो ए की वैल्यू तो sheet1.range B2 में सेंड हो गई है। तो मैं अभी B2 की जगह B3 में भी वैल्यू सेंड करना चाहता हूं, तो मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और सेम कोड को यहां पे मैं पेस्ट करूंगा। तो यहां पे क्या चेंज करना है हमें यहां पे चेंज करना है sheet1 के अंदर जो B3 की रेंज है उसमें हम लोग यहां पे वैल्यू सेंड करेंगे और वो वैल्यू रहेगी B की। यहाँ पे बी आप स्मॉल में लिखेंगे और एंटर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल, क्योंकि डिफाइन करते समय हमने कैपिटल किया है। तो यहाँ पे उसके वैल्यूज को कॉल करते समय, तो ये वैल्यूज कॉलिंग भी बोल सकते हैं आप। सो डिफाइन, डिक्लेरेशन और कॉलिंग इस तरह से हो गया है यहाँ पे। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज है वो एक्चुअली इनपुट बॉक्स में एंटर करने के बाद वहाँ पे सेंड होती है कि नहीं होती है। तो इसको हम लोग एक्सेल शीट के अंदर देख लेते, इस कोड को रन करके पहले इतना ही देख लेते। तो चलिए मैं एक्सेल शीट में आ गया हूँ। इसके पहले ये बटन जो मैंने ऐड किया उसको मैं मैक्रो असाइन कर देता हूँ। मेरा राइट क्लिक करूंगा मैं,
यहां पे आपको दिख रहा है राइट क्लिक के अंदर असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो कहां से आएगा? ये मैक्रो जो हमने बनाया है लॉजिकल फंक्शन, ऑलरेडी हमने ये फंक्शन बनाया है वहां पे, तो वो फंक्शन मॉड्यूल के अंदर बनाया हुआ यहां पे दिखाई देगा और इसे आप ओके करोगे। क्लियर? तो इस तरह से यहां पे आपको दिख रहा है ये बटन मतलब फंक्शन ऐड हो चुका है। अब आपको मैं यहां पे एक वैल्यू मैंने ऐड कर दी, उसे डिलीट कर देता हूं। यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं चेक बटन, और चेक बटन पे एंटर द एज ऑफ रमेश, तो रमेश का एज मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं। ओके, दूसरा डायलॉग बॉक्स आ रहा है एंटर द एज ऑफ सुरेश, मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं। क्लियर है? आपको एज दिखाई दे रहा है दोनों का भी यहां पे एक्सेप्टेड, मतलब जो वैल्यूज मैंने वहां से वीवी के जरिए यहां पे सेंड कर दी और वो इस शीट के अंदर आ चुकी है। तो वीवे कोड में हमने यहां पे जाना कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज कैसे एंटर करना है, और साथ ही में मैंने बताया कि वैल्यूज कैसे सेंड होती है इनपुट बॉक्स के जरिए। लेकिन मैं आपको यहां पे लॉजिकल फंक्शन बताने वाला दोस्तों, तो लॉजिकल फंक्शन इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा। तो अभी एक्सेल की शीट के अंदर वैल्यू तो सेंड की, वहां से वैल्यू रीड कैसे करेंगे, तो चलिए वैल्यू रीड कर लेते हैं। वैल्यू यहां पे ही हम लोग रीड कर सकते हैं, वहां पे जाकर रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए और बी में वैल्यूज हमारे पास है। सो ए इज ग्रेटर देन बी, देन तो ईफ लॉजिकल फंक्शन यहां पे किस तरह से यूज करना है ये हम लोग इसमें सीख रहे हैं। इसके ईफ के अलग अलग टाइप्स है, ईफ में एंड भी आता है, ईफ में और भी आता है, और ईफ में नेस्टेड ईफ भी आता है, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। मैंने एक्सेल में फंक्शन बनाए, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ईफ का पूरा लॉजिक हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल आपको मैं ईफ कंडीशन यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर ए बी से ग्रेटर देन है तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मैसेज बॉक्स। सो मैसेज बॉक्स में मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं? मैसेज बॉक्स में प्रिंट करना चाहता हूं रमेश इज ओल्डर, अगर वो ब्रदर है तो मैं एल्डर लिख सकता हूं यहाँ पे, फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली। चलो, रमेश इज ओल्डर देन सुरेश। यहाँ पे मुझे इंग्लिश ग्रामर तो आपको पढ़ाना नहीं दोस्तों, बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लिखो। अगर यहाँ पे इस तरह से नहीं है तो आपको लिखना है एल्स, एंड ये स्टेटमेंट जो होता है ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे रमेश की जगह किसका नाम आएगा वो आपको अच्छे से पता है, बस रमेश सुरेश, यहाँ पे रमेश। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और लास्ट में करना है मुझे एंड ईफ, ये क्लोज करना मत भूलिए। ईफ जो स्टार्ट किया है उसको हमने यहाँ पे क्लोज करना हमें जरूरी है। तो आपको दिख रहा है ईफ में ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी से है, तो पहला मैसेज आएगा रमेश इज ओल्डर देन सुरेश, और नहीं तो सेकंड मैसेज आएगा सुरेश इज ओल्डर देन रमेश। तो लेकिन इसे चेक करना पड़ेगा हमें, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज है पुरानी, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे चेक बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एज इंटर कर रहा हूँ, सपोज मैं इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे 60, इतना तो एज नहीं है उनका, 30 कर देते हैं, यहाँ पे 35 कर देता हूँ मैं, उसके बाद ओके, और उसके बाद 35 कर देता हूँ और ओके, सुरेश का एज एंटर करने के बाद, और आपके सामने मैसेज है रमेश सुरेश इज ओल्डर देन रमेश, वो बराबर है, सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो ठीक है, ये इफ कंडीशन यहाँ पे रीड हो चुकी है प्रॉपरली दोस्तों। तो अब बारी है इसके अंदर आपको कमेंट ऐड करने की। तो कमेंट ऐड करते समय मैंने आपको बोला है कि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेट्स डिक्लेयर डिफाइन द वेरिएबल, रिक्वायर्ड वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप, लेट्स डिफाइन द वेरिएबल। सो ये उसके लिए कमेंट आएगी, लेट्स डिफाइन द वेरिएबल। सो लेट्स डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कहाँ से वैल्यू आने वाली है उसके अंदर, वो सब यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो ये भी हमारी कमेंट है। सो कमेंट के लिए आपको कैसे लिखना है वो आपको मैंने बताया, कमेंट का यूज क्या होता है। जो प्रोग्रामर है वो हमेशा कमेंट लिखता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रोग्राम रीड करे तो उसको समझ में आए कि मैंने कहाँ पे क्या किया, क्योंकि एक एक कोड बहुत लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, और आप जब एक कोडिंग आप कर लेते हो तो ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, लंबी लंबी जो कोडिंग्स रहती है, लेंदी कोडिंग्स रहती है। तो इसके लिए आप कमेंट्स लिखना आदत डाल दो अपने आप में, यहाँ पे कमेंट्स लिखना आदत डाल दो। जरूरी नहीं मैं सभी वीडियोज में आपको कमेंट बताऊँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग की वीडियोज में जरूर बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कमेंट लिखना जरूरी है। सो नाउ अप्लाइंग लॉजिकल फंक्शंस, यहाँ पे सेंडिंग डेटा, यहाँ पे कमेंट आएगी सेंडिंग डेटा टू शीट 1। ओके, ये क्लियर है आपको। और यहाँ पे कमेंट आएगी अप्लाइंग लॉजिकल फंक्शन, तो एक क्लियर है यहाँ पे। तो जब आप बड़े प्रोग्राम लिखोगे तो ये आदत आपको लग गई कि किस तरह से ये करना है। सो नाउ दैट्स इट, ये इतनी कमेंट्स काफ़ी है इसके अंदर, और ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। तो ये एक कोडिंग जो आपको मुझे सेकेंड लेक्चर्स में यहाँ पे मैं चाहता था कि इस तरह से मैं आपको स्टार्ट करूँ प्रैक्टिकल।
तो ये अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा किस तरह से लगा ये कोडिंग का लेक्चर आपको। और ये कोडिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कोडिंग्स में आपको कुछ भी एरर लग रहा है तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए इसको या कॉपी पेस्ट कीजिए, लेकिन आप वहाँ पे जब ज़रूरी है तभी ये कॉपी पेस्ट करके साथ में नोटपैड में रखिए और एरर चेक कीजिए अपने। और इसकी फाइल जो है उसके लिए मैं एक लिंक बना रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी एक्सेल की फाइल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए फाइल्स आपके साथ रहेगी तो आप उसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हो अच्छे से। तो इस फाइल को अभी मैं सेव करना चाहता हूं, तो सेव मैक्रो की फाइल मैं इसमें बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैक्रो की फाइल सेव करना आनी चाहिए आपको। तो फाइल में जब हम सेव करेंगे या सेव एज करेंगे, कुछ भी करेंगे, जहां पे भी मुझे सेव करना है, मैं इस फाइल में मुझे सेव करना है, तो मैं यहां पे सेव कैसे करूंगा मैं आपको दिखा रहा हूं। फाइल का नाम दे दो आपको जो देना है, लेकिन एक्सेल वर्कबुक जो दिख रहा है एक्सेल एस, उसकी जगह आप क्लिक कीजिए यहाँ पे सेव एज टाइप में, और उसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, एक्सेल मैक्रो इनेबल, एक्सेल मैक्रो इनेबल ही सेव करना है क्योंकि मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्डेड है और आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है, दैट्स इट। इस फाइल को नाम देता हूँ मैं VBA2 और मैं इसे सेव कर देता हूँ। सो क्लियर है फाइल का मैक्रो फाइल किस तरह से सेव करना है और उसके अंदर लॉजिकल फंक्शंस वगैरह जो जो मैंने पार्ट आज बताया आपको। और इसमें कुछ भी रहेगा तो मैंने आपको बोला है कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए आपके कमेंट के जरिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग VBA लेक्चर के अंदर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो चलिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय, सीखते रहो सिखाते रहो।